सांस लेना कितना आम है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये सांस हमारे शरीर के अंदर जाके असल में करती क्या है? आज हम इसी कमाल के प्रोसेस को समझेंगे, जीवों में श्वसन। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारे हर कदम, हर सोच और यहाँ तक कि हर धड़कन को चलाने वाली एनर्जी में आखिर बदलता कैसे है। आज की इस पड़ताल में हम 4 हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जीवन के ईंधन के बारे में। फिर हम ऑक्सीजन हाईवे पर चलेंगे जो एनर्जी बनाने का मेन रास्ता है। उसके बाद हम एक बिना ऑक्सीजन वाले शॉर्टकट की खोज करेंगे और आखिर में हम इन 2 रास्तों की कहानी को एक साथ रखकर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है जीवन का ईंधन, जहां हमारी मुलाकात उस एक खास मॉलिक्यूल से होगी जो हम सबको शक्ति देता है। तो ये रेस्पिरेशन या श्वसन है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है। असल में ये हमारी कोशिकाओं के अंदर होने वाला एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें भोजन टूटता है और उससे ऐसी एनर्जी निकलती है जिसे हमारा शरीर इस्तेमाल कर सके। समझ लीजिए, ये शरीर की बैटरी को चार्ज करने जैसा है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है भोजन से मिलने वाले एक मॉलिक्यूल से, जिसका नाम है ग्लूकोज। आप इसे हमारी कहानी का हीरो भी कह सकते हैं। और अगर साइंस की भाषा में कहें तो इसका फॉर्मूला है C6H12O6। मतलब इसमें कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम मिलकर इस एनर्जी के पावर हाउस को बनाते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, दी ऑक्सीजन हाईवे। ये एनर्जी बनाने का सबसे बेहतरीन और सबसे ज़रूरी तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे शरीर में खूब सारी ऑक्सीजन मौजूद हो तब इस ग्लूकोज का होता क्या है? तब ये एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया से गुजरता है। हम इंसानों में एनर्जी बनाने का यही मेन तरीका है। इस प्रोसेस को जरा आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, हमारा हीरो यानी ग्लूकोज स्टेज पर आता है। स्टेप 2, ऑक्सीजन उससे आकर मिलती है और फिर हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम सांस छोड़ते हुए बाहर निकाल देते हैं और साथ में बनता है पानी। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस सब से हमें मिलती है ढेर सारी एनर्जी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, बिना ऑक्सीजन वाला वैकल्पिक मार्ग। इसे आप एक तरह का इमरजेंसी बैकअप प्लान समझ सकते हैं जब ऑक्सीजन हाईवे पर जाम लगा हो। एनारोबिक रेस्पिरेशन या अनऑक्सी श्वसन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब ये होता कहाँ है? चलिए इस प्रोसेस के 2 बड़े दिलचस्प उदाहरण देखते हैं जो अलग अलग तरह की कोशिकाओं में होते हैं। एक तरफ है हम इंसानों की मांसपेशियों की कोशिकाएं और दूसरी तरफ है यीस्ट, जिसे हम आम भाषा में खमीर कहते हैं। अच्छा, कभी बहुत तेज दौड़ने या कसरत करने पर मांसपेशियों में दर्द महसूस हुआ है? वो इसलिए होता है क्योंकि तब हमारी मसल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उस वक्त वो ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड और थोड़ी सी एनर्जी में बदल देती हैं। यही लैक्टिक एसिड बाद में दर्द और ऐंठन की वजह बनता है। और अब यीस्ट की बात करते हैं। बेकिंग और शराब बनाने में इसका खूब इस्तेमाल होता है। ये ग्लूकोज को अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी एनर्जी में तोड़ता है। जो ब्रेड फूलती है ना, वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से फूलती है। और अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, 2 रास्तों की कहानी। चलिए अब इन दोनों तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि बात क्या है। जरा इस चार्ट को देखिए। यहां एनर्जी के प्रोडक्शन में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आ रहा है। ऑक्सीजन वाला रास्ता यानी एरोबिक रेस्पिरेशन, देखिए कितनी ज्यादा एनर्जी देता है, जबकि बिना ऑक्सीजन वाला रास्ता बस थोड़ी सी ही एनर्जी पैदा कर पाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन चाहिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है और एनर्जी का भंडार देता है। दूसरी तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के काम चलाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है और बहुत कम एनर्जी देता है। विनर कौन है, ये तो बिल्कुल साफ है। तो अंत में एक बात साफ है, हमारे ईंधन का क्या होगा और हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, ये सब कुछ सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, ऑक्सीजन। अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल की मौजूदगी या गैर मौजूदगी इंसानों और यीस्ट के लिए सब कुछ बदल सकती है, तो जरा सोचिए, जीवों की इस विशाल दुनिया में एनर्जी बनाने के और कितने ही अविश्वसनीय रास्ते मौजूद होंगे।